सर्वोच्च सत्ता सबसे परे है। प्रश्नकर्ता, आप कहते हैं कि वास्तविकता एक है। एकत्व, एक होना व्यक्ति की विशेषता है। तो क्या वास्तविकता वो व्यक्ति है जिसकी ये विश्व देह है? महाराज जी, तुम जो भी कहोगे वो सत्य भी होगा और मिथ्या भी। शब्द मन के पार नहीं ले जाते। प्रश्नकर्ता, मैं सिर्फ समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप हमें व्यक्ति, आत्मा और सर्वोच्च सत्ता अर्थात व्यक्ति, व्यक्त और अव्यक्त के बारे में बतला रहे हैं। प्रज्ञा, जो कि शुद्ध चित्त का प्रकाश है, जीवात्मा में मैं हूँ के रूप में केंद्रित होती है। चेतना को माध्यम बनाकर अंतःकरण अर्थात मन को प्रकाशित करती है और प्राण के रूप में देह को जीवन से युक्त करती है। जहाँ तक शब्दों का सामर्थ्य है वहाँ तक तो ये सब बहुत सुंदर है, पर जब मेरे अपने अंतर में ये प्रश्न उठता है कि व्यक्ति की आत्मा से और आत्मा की सर्वोच्च सत्ता से क्या भिन्नता है, तब मैं असमंजस में पड़ जाता हूँ। महाराज जी, व्यक्ति कभी भी विषयी अर्थात सब्जेक्ट नहीं होता। वो विषय है। तुम व्यक्ति को देख सकते हो, पर तुम व्यक्ति नहीं हो। तुम सदैव सर्वोच्च सत्ता हो, जो कि स्थान और समय के किसी निश्चित बिंदु पर साक्षी की तरह प्रकट होती है। सर्वोच्च सत्ता के शुद्ध चैतन्य, चित्त और व्यक्ति की बहुआयामी चेतना को जोड़ने वाले पुल के रूप में। प्रश्नकर्ता, जब मैं अपनी ओर देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मैं अपने आप में एक नहीं वरन कई व्यक्ति हूँ, जो कि इस देह का उपयोग करने के लिए परस्पर संघर्ष में रत है। महाराज जी, उनका संबंध मन के विभिन्न संस्कारों से होता है। प्रश्नकर्ता, क्या मैं उनके बीच शांति स्थापित कर सकता हूँ? महाराज जी, कैसे कर सकते हो? वे परस्पर अत्यंत विरोध युक्त होते हैं। उन्हें उनके यथार्थ रूप में देखो, अर्थात इस रूप में कि वे विचारों और भावनाओं की आदतें भर होते हैं, स्मृतियों और आग्रहों के समूह। प्रश्नकर्ता, तो भी वे सब मैं हूँ कहते हैं। महाराज जी, ये केवल इस कारण कि तुम अपना तादात्म्य उनके साथ करते हो। यदि एक बार तुम ये अनुभव कर लेते हो कि जो भी तुम्हारे समक्ष आता है वो तुम स्वयं नहीं हो सकते और उसके लिए मैं हूँ कह पाना संभव नहीं, तो तुम तुम्हारे इन सारे व्यक्तियों और उनकी विभिन्न मांगों से मुक्ति पा लेते हो। मैं हूँ ये तुम्हारा अपना भाव है। तुम इसे अपने से विच्छिन्न नहीं कर सकते, परंतु इसे तुम किसी अन्य वस्तु से संयुक्त अवश्य कर सकते हो। जैसे कि यदि तुम कहते हो मैं युवा हूँ, मैं धनी हूँ आदि में, परंतु इस प्रकार के तादात्म्य अनिवार्यतः मिथ्या होते हैं और बंधन का कारण होते हैं। प्रश्नकर्ता, अब मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं व्यक्ति नहीं हूँ, वरन वो हूँ जो कि व्यक्ति में प्रतिबिंबित होने पर इसे सत्ता का भाव प्रदान करता है। अब सर्वोच्च सत्ता के बारे में। मैं अपने आप को
सर्वोच्च सत्ता के रूप में किस प्रकार जानूं? महाराज जी, चेतना का स्रोत, चेतना में अवस्थित चेतना का दृश्य विषय कभी नहीं हो सकता। स्रोत को जानने हेतु स्रोत ही हो जाना होता है। जब तुम ये बोध प्राप्त कर लेते हो कि तुम व्यक्ति नहीं वरन शुद्ध और प्रशांत साक्षी हो तथा वो अभय चैतन्य तुम्हारा स्वभाव और सत्ता ही है, तब तुम स्वयं वो सत्ता हो। यही स्रोत है और अक्षय संभाव्यता भी। प्रश्नकर्ता, क्या सबके लिए अनेक स्रोत होते हैं अथवा एक ही स्रोत सबके लिए है? महाराज जी, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम किस सिरे से देख रहे हो। संसार में अनेक दृश्य पदार्थ विषय है, परंतु जिस आंख से उन्हें देखा जा रहा है वो एक ही होती है। उच्चतर वस्तु सदा निम्नतर को एक के रूप में अनुभव होती है, जबकि निम्नतर वस्तु उच्चतर को अनेक के रूप में। प्रश्नकर्ता, क्या सारे नाम और आकृतियां एकमात्र और एक ही ईश्वर की है? महाराज जी, ये भी इस पर निर्भर करता है कि तुम इसे किस प्रकार देखते हो। शाब्दिक स्तर पर सब कुछ सापेक्षिक होता है। निरपेक्षताओं अर्थात एब्सोल्यूट्स को परम को अनुभव किया जाता है, उनके विषय में चर्चा नहीं की जाती। प्रश्नकर्ता, परम तत्व को किस प्रकार अनुभव किया जाता है? महाराज जी, ये ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे विषय की तरह पहचाना और स्मृति में रखा जा सके। इसकी विद्यमानता वर्तमान में है और स्मृति और इंद्रिय संवेदन की अपेक्षा इसे अगोचर अनुभूति की तरह जाना जाता है। ये क्या है कि तुलना में ये किस प्रकार है, ये अधिक महत्व की बात है। ये गुणवत्ता में है, मूल्य में है। चूंकि ये हर वस्तु का स्रोत है, अतः ये प्रत्येक वस्तु में है। प्रश्नकर्ता, यदि ये स्रोत है तो ये अपने आप को अभिव्यक्त कैसे करता है और क्यों? महाराज जी, ये चेतना को जन्म देता है, शेष सब चेतना के अंतर्गत है। प्रश्नकर्ता, चेतना के बहुत से केंद्र क्यों होते हैं? महाराज जी, दृश्य जगत अर्थात महदाकाश असंख्य आकृतियों को प्रक्षिप्त और विलीन करता हुआ निरंतर गतिशील है। जब प्राण तत्व किसी आकृति में ओतप्रोत होकर क्रियाशील हो उठता है तो चैतन्य के पदार्थ में प्रतिबिंबित हो जाने से वो आकृति चेतना युक्त प्रतीत होने लगती है। प्रश्नकर्ता, इससे सर्वोच्च सत्ता पर क्या प्रभाव होता है? महाराज जी, इसे कौन प्रभावित कर सकता है? न तो किसी नदी के भटकाव से उसका स्रोत प्रभावित होता है और न आभूषण की आकृति के बदलने से उसकी धातु। क्या पर्दे पर स्थित चित्र से उसे प्रक्षेपित करने वाला प्रकाश प्रभावित होता है? सर्वोच्च सत्ता प्रत्येक बात को संभव बनाती है, बस इतनी ही बात है। प्रश्नकर्ता, कुछ बातें तो होती है, अन्य कुछ नहीं होती, ऐसा कैसे होता है? महाराज जी, कारणों की खोज करते रहना मन का समय काटने का एक तरीका है। कारण और परिणाम के द्वैत का कोई अस्तित्व नहीं है।
प्रत्येक वस्तु स्वयं अपना कारण होती है। प्रश्नकर्ता, क्या लक्ष्य युक्त कर्म करना संभव ही नहीं है? महाराज जी, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि चेतना में सब कुछ अंतर्निहित होता है। चेतना में सब कुछ संभव है। यदि तुम चाहो तो तुम्हारे संसार में कारणों को सुनिश्चित कर सकते हो और अन्य कोई एकमात्र कारण ईश्वर इच्छा से ही संतुष्ट रह सकता है। मूल कारण बस एक ही है, मैं हूं ये भाव। प्रश्नकर्ता, आत्म अर्थात व्यक्त और सर्वोच्च सत्ता अर्थात अव्यक्त में क्या संबंध है? महाराज जी, जीव की दृष्टि में संसार ज्ञात वस्तु होता है और सर्वोच्च सत्ता अर्थात आत्मा अज्ञात वस्तु। अज्ञात ज्ञात को जन्म देता है और अज्ञात ही बना रहता है। ज्ञात सीमित होता है, परंतु अज्ञात असीमताओं की अनंतता है। जिस प्रकार धूल का कण जब तक किरण का रास्ता अवरुद्ध करता है तब तक प्रकाश की किरण दिखलाई नहीं देती, उसी प्रकार सर्वोच्च सत्ता स्वयं अज्ञात रहते हुए हर वस्तु को ज्ञात के रूप में स्पष्ट करती है। प्रश्नकर्ता, क्या इसका तात्पर्य ये है कि अज्ञात अप्राप्य है? महाराज जी, अरे नहीं, सर्वोच्च सत्ता तक पहुंचना तो सर्वाधिक सरल है, क्योंकि ये तुम्हारी मूल सत्ता ही है। सर्वोच्च सत्ता के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की इच्छा और विचार मत करो, ये पर्याप्त है। प्रश्नकर्ता, और यदि मैं कुछ भी न चाहूं, सर्वोच्च सत्ता को भी नहीं चाहूं, तब? महाराज जी, तब तुम या तो मृतवत होते हो या तुम सर्वोच्च सत्ता होते हो। प्रश्नकर्ता, संसार इच्छाओं से परिपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ चाहता है। ये चाहने वाला कौन है, व्यक्ति अथवा आत्मा? महाराज जी, आत्मा। सभी पवित्र अपवित्र इच्छाएं आत्मा से उत्पन्न होती है। वे सब मैं हूं रूपी धागे से टंगी रहती है। मैं हूं पर आश्रित होती है। प्रश्नकर्ता, मैं ये तो समझ सकता हूं कि पवित्र इच्छाओं का उद्गम आत्मा से होता है। संभव है कि ये सत चित आनंद के आनंद वाले आयाम की अभिव्यक्ति होता हो, परंतु अपवित्र इच्छाएं क्यों? महाराज जी, समस्त इच्छाओं का लक्ष्य सुख प्राप्ति होता है। उनकी आकृति और स्तर अंतकरण पर निर्भर होते हैं। तमोगुण के बलशाली होने का फल है विकृतियां। ऊर्जा अर्थात रज के बलशाली होने पर आवेग उठते हैं। स्पष्टता और सरलता की भावना पर आधारित इच्छा सौहार्द और करुणा का कारण होती है। जब स्वयं की अपेक्षा दूसरों को सुखी करने का आग्रह अधिक प्रबल होता है, परंतु सर्वोच्च सत्ता सबसे परे है और तो भी इसकी असीम व्याप्ति समस्त बाध्यकारी कामनाओं को भी पूर्ण कर सकती है। प्रश्नकर्ता, वे कौन सी इच्छाएं होती है जिन्हें बाध्यकारी कहा जा सकता है? महाराज जी, वे सारी इच्छाएं जो कि व्यक्ति को अथवा विषय को विनष्ट करती है या पूर्ण होने पर भी शांत नहीं होती, अंतर्विरोधों युक्त होती है और उन्हें तृप्त नहीं किया जा सकता है।
केवल स्नेह, सौहार्द और करुणा से प्रेरित इच्छाएं ही उनके करने वाले व्यक्ति और उनके विषय दोनों के लिए हितप्रद होती है तथा उन्हें पूर्णतः तृप्त किया जा सकता है। प्रश्नकर्ता, समस्त इच्छाएं फिर चाहे वे पवित्र हो या कि अपवित्र पीड़ा का ही कारण होती है। महाराज जी, वे एक समान नहीं होती और उनकी पीड़ा भी एक सी नहीं हुआ करती। आवेग पीड़ादायी होता है, करुणा कभी नहीं। सकल जगत एक ऐसी कामना को परिपूर्ण करने के लिए संघर्ष कर रहा है जो कि करुणा से जन्मी है। प्रश्नकर्ता, क्या सर्वोच्च सत्ता इस बात को जानती है? क्या निर्वैयक्तिक सत्ता अर्थात इम्पर्सनल इस विषय में सजग है? महाराज जी, सर्व के स्रोत में सर्व है। जो कुछ भी इससे उद्भूत और प्रवाहित हो रहा है वो किसी बीज की तरह उसमें पूर्व से ही छिपा है और जैसे कोई भी बीज असंख्य बीजों की श्रृंखला में अंतिम होता है और अपने गर्भ में अनगिनत वनों का अनुभव और आश्वासन छिपा रखता है, उसी प्रकार अज्ञात में वो सब समाहित है जो था, हो सकता था, होगा या हो सकेगा। भवितव्य का सारा क्षेत्र खुला और उपलब्ध होता है। अतीत और भविष्य शाश्वत वर्तमान अभी के इसी क्षण में सह अस्तित्वमान होते हैं। प्रश्नकर्ता, क्या आप सर्वोच्च अज्ञात सत्ता में ही नित्य स्थित ब्रह्मनिष्ठ हैं? महाराज जी, और कहा। प्रश्नकर्ता, आपके द्वारा ऐसा कहने का क्या आधार है? महाराज जी, क्योंकि मेरे मन में कभी कोई इच्छा नहीं उठती। प्रश्नकर्ता, तो क्या आप अचेतन हैं? महाराज जी, बिल्कुल नहीं, मैं पूर्णतः चेतन हूँ, पर चूंकि कोई इच्छा अथवा भय मेरे मन में प्रवेश नहीं करता, अतः परिपूर्ण शांति रहती है। प्रश्नकर्ता, इस शांति को कौन जानता है? महाराज जी, शांति अपने आप को जानती है। ये मौन मन की शांति है। जब आवेगों और इच्छाओं का शमन हो चुका है। प्रश्नकर्ता, शायद किसी किसी अवसर पर आप इच्छाओं का अनुभव करते हो। महाराज जी, इच्छाएं मन में उठने वाली तरंगे हैं। जब तुम किसी तरंग को देखते हो तो उसे जानते हो। इच्छा अन्य अनेक वस्तुओं से ही एक वस्तु भर होती है। मुझ में इसे पूर्ण करने का आग्रह नहीं उठता। इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। इच्छा से मुक्ति का अर्थ है इसे पूर्ण करने की बाध्यता की अनुपस्थिति। प्रश्नकर्ता, पर इच्छाएं उठती ही क्यों है? महाराज जी, क्योंकि तुम कल्पना करते हो कि तुम जन्मे थे और यदि तुम देह की देखभाल न करोगे तो मर जाओगे। देह युक्त अस्तित्व की कामना कष्ट का मूल कारण है। प्रश्नकर्ता, तो भी अनेक जीव देह धारण करते रहते हैं। निश्चित ही इसे केवल निर्णय करने की भूल नहीं कहा जा सकता। कोई हेतु अवश्य होगा। वो क्या है? महाराज जी, अपने को जानने हेतु आत्म को अपने से विपरीत का अर्थात अनात्म का
सामना करना आवश्यक होता है। इच्छा अनुभव की ओर अग्रसर करती है और अनुभव विवेक, अनासक्ति, आत्मज्ञान, मुक्ति की ओर। और मुक्ति भी अंततः क्या वस्तु है? बस ये जान लेना कि तुम जन्म और मृत्यु से परे हो। तुम जो हो उसे विस्मृत कर और अपने को मरण धर्मा प्राणी मानकर तुमने अपने आप के लिए इतना अधिक कष्ट उत्पन्न कर लिया है कि तुम्हें जागृत होना पड़ता है, वैसे ही जैसे किसी दुस्वप्न से कोई जागता हो। खोज भी तुम्हें जगा देती है। ये आवश्यक नहीं कि तुम कष्ट के प्रारंभ होने की प्रतीक्षा करते रहो। इसकी अपेक्षा अधिक अच्छा तो यही है कि सुखप्रद अवस्था में रहते हुए ही खोज की जाए, क्योंकि तब मन समरस और शांत होता है। प्रश्नकर्ता, ठीक ठीक रूप से मूल अनुभवकर्ता कौन है, आत्मा अथवा अज्ञात सत्ता? महाराज जी, निश्चित ही ये तो आत्मा ही है। प्रश्नकर्ता, तो फिर सर्वोच्च अज्ञात सत्ता की अवधारणा की भूमिका किस लिए? महाराज जी, आत्मा को स्पष्ट करने हेतु। प्रश्नकर्ता, परंतु क्या आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु है? महाराज जी, आत्मा से बाहर कुछ भी नहीं है। समस्त एक है और मैं हूँ में अवस्थित है। जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में ये व्यक्ति होता है, गहरी सुषुप्ति में ये आत्मा होता है। इसी प्रकार तुरीय में ये आत्मा होता है। तुरीय के सजग अवधान से परे सर्वोच्च सत्ता की महिमा पूर्ण मौन शांति प्रतिष्ठित है, पर वस्तुतः सभी सारतः एक और प्रतीति के रूप में संबंध युक्त है। अज्ञान में दृष्टा दृश्य हो जाता है और प्रज्ञा में वो दर्शन है। परंतु सर्वोच्च सत्ता की चिंता किस लिए? जानने वाले को जान लो और सब कुछ जान लिया जाएगा।